नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 103 गाथा में ये विषय आया था। उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा चल रही थी अपनी अनेक गाथाओं से, और उसमें 103 गाथा में यह विषय आ गया था कि द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य को अनेक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। इसमें कारण क्या है कि जो 93 नंबर की गाथा में, प्रवचन सार 93 नंबर की गाथा में पर्याय के दो भेद किए थे। एक समान जाति द्रव्य पर्याय और एक असमान जाति द्रव्य पर्याय, और एक फिर भेद किया था गुण पर्याय, माने द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। फिर द्रव्य पर्याय के दो भेद किए थे, समान जाति और असमान जाति। तो समान जाति द्रव्य पर्याय ये अनेक द्रव्य की एक पर्याय है। अनेक द्रव्य की एक पर्याय माने अनेक द्रव्य एक रूप से ख्याल में आते हैं, एक रूप से होते नहीं है। अनेक रूप से हो जावे तो सारे ही द्रव्यों का नाश हो जाएगा। तो अनेक द्रव्य अनेक रूप से रहते हुए भी एक रूप से ख्याल में आते हैं। और उसमें दो तरह के द्रव्य होते हैं। जैसे एक तो अनंत पुद्गल पिंड हुए, पुद्गलों के जो अनंत परमाणु है मिलकर के स्कंद बन गए, तो उनका एक पिंड बंधन अनुभव में आया, उसको बोलते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय। और एक होता है जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल का एक पिंड रूप संयोग संबंध के रूप में जो अनुभव में आता है उसको बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो उसमें समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय में क्या बताना आचार्य देव को? उसमें यह बताना कि भाई समान जाति द्रव्य पर्याय माने जो पुद्गल के स्कंद हैं, कि ये पुद्गल के स्कंद जैसे सोने का उदाहरण लेकर के अपन समझें तो जैसे सोने का बिस्किट है, तो उस बिस्किट रूप अवस्था का व्यय किसी गहने रूप अवस्था का उत्पाद और स्वर्णपना उसमें कायम है ना। ये देखो, देख लेते हैं थोड़ा टीका में इसको भी एक बार से। यहां विश्व में ये परमाणु का दृष्टांत दिया है। पहले इसमें दे रहे हैं वो समान जाति पर्याय का, और उसके बाद बोलेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात। यहां विश्व में जैसे एक त्रिअणुक समान जातीय अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी चतुरणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु वे 3 या 4 पुद्गल परमाणु तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं, अर्थात ध्रुव है। यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे 3 परमाणु की कोई पर्याय है, तो वो 3 परमाणु की पर्याय जिसको स्कंद रूप पर्याय बोलेंगे, 3 परमाणु है माना कि उसमें, तो उसका नाश हुआ, एक परमाणु उसमें और मिल गया, तो 4 परमाणु की पर्याय उत्पन्न हो गई। तो वो कहते 3 परमाणुओं का नाश, 3 परमाणु की पर्याय का नाश और 4 परमाणु की पर्याय का उत्पाद होने पर भी क्या हुआ कि वो 3 परमाणु और 4 परमाणुओं का क्या हुआ कि 3 परमाणु तो 3 परमाणु के रूप में रहे, 4 परमाणु थे तो अभी 4 परमाणु के रूप में। उन परमाणुओं का न उत्पाद होता है और न परमाणुओं का नाश होता है। परमाणु तो परमाणु रूप से ध्रुव रहते हैं, अवस्था रूप से उनका उत्पाद और व्यय होता रहता है। इस बात को समझ करके, इस सिद्धांत को समझ करके अपने को क्या लाभ हुआ इसमें कि देखो भाई पुद्गल स्कंद है, तो पुद्गल स्कंद का स्वरूप तो यह है कि वो बिगटेगा,
और वे परमाणु नए स्कंद रूप में हो जाएंगे या परमाणु रूप में रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पुद्गल स्कंदों को शाश्वत बनाने का प्रयास करते हैं कि ये सदा काल टिके रहें, कि ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पर्याय नाम ही उसी का है कि जो बदलती रहे। और हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उस पर्याय को इतना उस पर्याय के साथ में जुड़ जाते हैं कि उस पर्याय को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। और यदि पर्याय का यह स्वरूप हमें ख्याल में आ जावे कि पर्याय का स्वरूप ही है कि वो विघटेगी, तो किसी भी पुद्गल स्कंद की अवस्था का नाश होने पर कम से कम एकत्व बुद्धि से होने वाला दुख तो नहीं होगा। अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ तो थोड़ा राग जनित दुख रह भी जाए कदाचित, तो भी एकत्व बुद्धि का दुख तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि पर्याय का स्वरूप क्या है, कि पर्याय का स्वरूप ही यही है कि विघटना उसका स्वरूप है। तुम नित्य बनाए कैसे रख सकते हो। और जो परमाणु है उनका कभी नाश होता नहीं, तो परमाणु से इस अज्ञानी का कुछ प्रयोजन सदता ही नहीं। क्यों नहीं सदता, क्योंकि परमाणु तो दिखते ही नहीं, है ना। हम मोह किस में करते हैं, पुद्गल परमाणुओं में मोह करते हैं कि पुद्गल स्कंदों में मोह करते हैं। परमाणु तो दिखते ही नहीं अपने को। अब पुद्गल स्कंदों में समझ लो वो पुद्गल स्कंद नोटों के बंडल के रूप में हो गए, तो अपने उनको छाती से लगा लिया, है ना। और उन नोटों के बंडलों को बंद कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये बंद, आज से नहीं चलेंगे। अभी जिसके पास मिले उसको जेल। तभी क्या हो गया कि वो कागज के टुकड़े हो गए। तो दम क्या है इसमें। इस सारे पुद्गलों का स्वरूप यही है कि जो पुद्गल परमाणु अभी सोने के रूप में है, वो पुद्गल परमाणु कोयले के रूप में होने में टाइम नहीं लगेगा। जो परमाणु पिछले भव में, मतलब पिछली पर्याय में, उसकी पूर्व पर्यायों में जहर के रूप में हो सकता है अगली पर्याय में वही परमाणु अपने शरीर रूप से पैदा हो, अपने शरीर रूप से उनका उत्पाद हो, ऐसा हो सकता है। तो ये परमाणु शाश्वत द्रव्य है और परमाणु की पर्याय, ये उत्पाद विनाश रूप इसका स्वभाव है ना। तो इसके उत्पाद और विनाश में रंच मात्र भी हर्ष विषाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिटना और उपजना ये पर्याय का स्वरूप है। और पर्याय के स्वरूप को यदि हमने पर्याय का स्वरूप समझ लिया कि पर्याय का स्वरूप तो ये है ही, नाश हो गया, इसमें क्या बड़ी बात हुई। कांच का गिलास फूट गया तो फूट गया, तो क्या हुआ कि स्कंद रूप एक गिलास के रूप में पर्याय थी, अभी बिखर करके टुकड़े के रूप में पर्याय होगी। अब वो टुकड़ों को हमने डाल दिया कचरे में, कचरे में से ले गया एक कबाड़ी ने फिर दिया उसको किसी फैक्ट्री में, हैं, और फिर वो नई शकल के रूप में वही परमाणु, है ना, जो पहले गिलास के रूप में थे, अब वो नई शकल के रूप में हमारे घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या दम है। ये सब तो चलता है ना। इसलिए पर्याय कभी भी विश्वास के लायक नहीं है, चाहे वो स्कंद रूप पर्याय हो और चाहे वो अपनी उत्पाद वे रूप पर्याय हो, विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास के लायक एकमात्र त्रैकालिक ध्रुव है। परमाणु में भी क्या विश्वास करना, परमाणु भले ही ध्रुव है, तो ध्रुव है तो भी अपनी सत्ता कहां है परमाणु में। परमाणु में आत्मा की सत्ता का अभाव और आत्मा में परमाणु की सत्ता का अभाव। तो परमाणु ध्रुव रहे और परमाणु की स्कंद रूप पर्याय उत्पन्न हो, माने अनेक परमाणु मिलकर के, और वो उत्पन्न और विनाश हो, तो उससे हमारा प्रयोजन क्या सदता है। हो जाए, विनाश हो तो भी क्या है, उत्पन्न हो तो भी क्या है, उसमें अपना क्या प्रयोजन सत्ता है। उससे विमुख होने में ही अपना भला है। समझ में आ गया ना, ये यहां पे कह रहे हैं। और इसी प्रकार समान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और उत्पन्न होती है, किंतु समान जाति द्रव्य तो अनुत्पन्न और अविनष्ट रहते हैं, माने ध्रुव है। ये एक समान जाति द्रव्य पर्याय की उन्होंने व्यवस्था बताई थी, ये चर्चा अपनी हुई थी। और उसके बाद एक दृष्टांत दिया था असमान जाति द्रव्य पर्याय का। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में क्या कहा था कि और जैसे एक मनुष्यत्व स्वरूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है। मनुष्यत्व स्वरूप माने क्या कि एक आत्मा और यह मनुष्य का शरीर, तो इसको बोला मनुष्यत्व रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय। और यह तो पक्का है ना कि ये जो मनुष्यत्व स्वरूप द्रव्य पर्याय उत्पन्न हुई है, असमान जाति पर्याय, क्योंकि उत्पन्न हुई है ना ये,
तो जो उत्पन्न हुई है उसके नाश होने का समय नक्की है, पक्का। और उसको एक समय इधर से उधर करने में इंद्र, अहमिंद्र और जिनेंद्र समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है समर्थ? क्योंकि जिनेंद्र को भी आयु पूर्ण होने पर शरीर का त्याग करके सिद्धालय में जाना ही पड़ता है। वे अपने शरीर को भी रखना चाहे तो नहीं रख सकते, दूसरों के शरीर की तो बात ही क्या। इसी तरह इंद्र और इनकी सबकी समझ लेना। क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है, मेडिकल से अपन दवा लाते हैं तो उस पर तो लिखी रहती है मैन्युफैक्चरिंग डेट ये, एक्सपायरिंग डेट ये लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। मेडिकल से कोई भी दवा लाते हैं उसमें दो तरह की डेट लिखी रहती है। इस दवा का उत्पाद कब हुआ, माने ये दवा बनी कब, तो उसमें लिखा रहता है इतने महीने की इतनी तारीख और ये सन। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि एक्सपायरिंग डेट क्या है इसकी, माने ये दवा के रूप में समाप्त हो जाएगी, माने इसमें दवा के गुण खत्म हो जाएंगे, कि वो एक्सपायरिंग डेट बोलते हैं उसे। तो वो उसमें लिखी रहती है, 2 साल 3 साल जो भी उसकी डेट होती है लिखी रहती है। तो अपनी डेट नहीं लिखी क्या? अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैंने अपने जन्म की डेट नक्की। तो मृत्यु की डेट शरीर पर नहीं लिखी हो, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में मृत्यु की डेट नक्की है और लिखी रहती है। जाएगा नहीं लिखी, मैंने नक्की है ना वो तो और वो पर्याय है। तो जो पर्याय है वो उत्पन्न हुई है, और सीधी सी बात है कि जो उत्पन्न होता है उसका विनाश निश्चित है। इसलिए उत्पन्न होने में हर्ष नहीं करना, विनष्ट होने में विषाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि पर्याय का स्वरूप है ना। देहधारी कोई आज तक अमर रहा हो, हैं? ऐसा तो नहीं है। 2-3 मैसेज तो रोज आ रहे हैं आजकल, मोबाइल पे नहीं आते, तो फलानी संजीव एक्सपायर हो गए, उनकी अंतिम यात्रा रोजाना आ रहे। भेद ज्ञान के अवसर है ये सब, क्या है उसमें? तो देखो, और जैसे मनुष्यत्व रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती। यहां से मर के देव में चला गया। खूब चर्चा हुई थी उस दिन उसकी अपनी, है ना, कि पत्रिका में भी अपन क्या लिखते हैं, स्वर्गवास हो गया है, देह परिवर्तन हो गया है। कोई लिखेगा देह परिवर्तन हो गया, कोई कहेगा देह विलय हो गया, माने देह विलय हुआ, देह का परिवर्तन हुआ। माने ये जैसे अपन कपड़े चेंज करते हैं, तो आज अपन ने ये कपड़े पहने, कल इनको हटा करके दूसरे कपड़े पहन लेंगे, तो दूसरे कपड़े पहन ले तो अपन मर गए कि जिंदा है? बोलो। बस ये शरीर का त्याग, वस्त्र त्याग से अधिक कुछ नहीं है। ये समाधि तंत्र में लिखा आचार्य देव ने, कि जैसे एक वस्त्र को बदल करके हम दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। वस्त्र गंदा हो गया तो हम गंदे हो गए, वस्त्र फट गया तो हम फट गए, वस्त्र हमने बदल दिया तो हम बदल गए। तो कहते हैं आत्मा है, अनेक प्रकार के शरीर वस्त्र की तरह धारण करता है ना। तो उसमें कहां नष्ट हो गया आत्मा? ये अभी मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र पहन रखा है, बाद में क्या हुआ कि मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र का टाइम पूरा हो गया, उसको छोड़ा, देव पर्याय रूपी वस्त्र पहन लिया, मनुष्य पर्याय नरक पर्याय रूपी वस्त्र पहन लिया, तिर्यंश पर्याय रूपी वस्त्र पहन लिया। और जिनने वस्त्र का सर्वथा त्याग कर दिया वो सिद्धालय में चले गए। समाधि मरण के पाठ में एक बहुत बढ़िया बात आती है कि ज्ञानी क्या विचार करते हैं कि देखो मेरे तो दोनों तरफ से लाभ है। क्या मतलब? कैसे लाभ है दोनों तरफ से? उन्होंने कहा कि देखो अगर ये देह छूटेगी मनुष्य शरीर की, तो मनुष्य शरीर की देह तो कैसी है कि नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। कि अगर ये मनुष्य देह छूटेगी तो बढ़िया नई देह मिलेगी। कौन सी मिलेगी? वो ज्ञानी है तो कौन सी मिलेगी? कि देव पर्याय की मिलेगी। तो देव पर्याय की देह तो मैंने कम से कम इस मनुष्य की अपवित्र देह से तो आ गया ना, एक बात। और अगर नहीं मिली तो और बढ़िया। कि अगर देह नहीं मिली तो क्या होगा? कि नहीं मिली तो सिद्धालय में जाऊंगा ना। क्यों? महावीर जी है कि नहीं? मिली, दोनों हाथ में लड्डू ऐसे होते हैं कि मिली तो इससे बढ़िया मिलेगी गारंटी से। कितना भी
हीन से हीन ज्ञानी हो, बाहर की परिस्थिति बहुत हीन से हीन हो किसी जीव की, और सम्य दर्शन तो हीन परिस्थिति में भी हो सकता है, दरिद्री हो, काला कुबड़ा हो, कुछ कैसा भी हो, सम्य दर्शन तो हो सकता है। अब मान लो समाधि मरण के काल में, मरण के काल में, तो वो क्या विचार क्या आएगा कि अगर देह छूट करके नई देह मिलती है तो इससे बढ़िया मिलेगी, तो मैं क्यों चिंता करूं। एक बात कि नहीं मिली तो, अगर नहीं मिली तो और बढ़िया, कि नहीं मिली तो क्या होगा, कि नहीं मिली तो सिद्धालय होगा। देह नहीं मिले तो इससे बढ़िया क्या है। देह मिलना ये कोई गर्व की बात है क्या है? योग सार में आचार्य योगिंदु देव ने कहा, शर्म जनक जन्मों टले पिए न जननी क्षीर। ये शब्द का प्रयोग किया है कि जन्म लेना ये कोई गर्व की बात थोड़ी है, कि अगर जन्म मरण का चक्र मिटता है, देह नहीं मिलती तो बढ़िया है। तो ज्ञानी तो दोनों दशाओं में मस्त रहते हैं। इसे यहां कहते हैं कि भाई ये देवत्व पर्याय रूप असमान जाति द्रव पर्याय उत्पन्न होते हैं, ये पर्याय का नाश हुआ, ये पर्याय उत्पन्न हुई। अब हुआ क्या कि परंतु जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। देखो, जीव का भी नाश नहीं हुआ और सच में देह के परमाणुओं का भी नाश नहीं हुआ। देह रूप अवस्था का नाश हुआ, परमाणु का नाश हुआ। ये परमाणु अन्य अवस्था रूप परिणमन कर गए, करी जाते हैं अन्य अवस्था रूप, देखते हैं अपन लोग। इसी प्रकार सभी असमान जाति द्रव्य पर्यायें विनष्ट हो जाती हैं और उत्पन्न होती हैं, परंतु असमान जाति द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। ये उत्पाद वे द्रव्य को दो द्रव्यों की पर्यायों के द्वारा आचार्य देव ने समझाया था, जिसकी चर्चा अपनी पिछली स्वाध्याय के दौरान हो गई थी, है ना। अब इस प्रकार अपने से यानी द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्यायों द्वारा उत्पाद वे रूप, ऐसा द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य है ना। अपने मैंने द्रव्य रूप से तो प्रत्येक द्रव्य ध्रुव है, और द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद वे रूप हैं। और इस प्रकार द्रव्य कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्पाद वे और द्रव्य स्वरूप है। ये चर्चा अपनी हुई थी। अब इसके बाद जो ये बात आई कि जो गुण पर्याय की चर्चा हुई थी, गुण पर्याय, तो गुण पर्याय माने क्या कि प्रत्येक गुण का जो परिणमन होता है, जिसको एक द्रव्य माने एक द्रव्य की पर्याय है, उसमें किसी दूसरे द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। यहां जीव पुद्गल की पर्याय थी, यहां क्या है कि जीव की पर्याय जीव में, जीव के अनंत गुणों की पर्याय जीव में, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में, अर्थात पुद्गल के अनंत गुणों की पर्याय पुद्गल में। देखो, समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय में तो यह था कि वो समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय तो मात्र जीव और पुद्गल में होती है। माने समान जाति मात्र पुद्गल में होगी और असमान जाति पर्याय होंगी वो जीव और पुद्गल में होंगी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में समान जाति और असमान जाति नाम की पर्याय होती ही नहीं, अर्थात उनमें द्रव्य पर्याय नहीं होती। ठीक है, द्रव्य पर्याय किसमें होती है कि द्रव्य पर्याय मात्र जीव और पुद्गल में, और वो भी कौन सी दशा में कि पुद्गल में तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जीव में अगर वो समान जाति माने वो असमान जाति द्रव्य पर्याय होगी तो वो संसार दशा में, सिद्ध दशा में कोई मतलब नहीं पर्याय का। ठीक, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में ये समान जाति और असमान जाति नाम की कोई पर्याय नहीं होती। लेकिन उत्पाद वे रूप जो गुण पर्याय है, जैसे पुद्गल के अनंत गुण, तो अनंत गुण में प्रत्येक गुण की पर्याय, अनंत गुणों में अनंत गुणों की पर्याय हर समय हो रही है। उन अनंत गुणों की पर्यायों को अभेद रूप से कहेंगे तो हम कहेंगे ये पुद्गल की पर्याय है। जीव के अनंत गुण, जीव के अनंत गुणों की प्रति समय अनंत पर्याय है ना, और उन अनंत गुणों की पर्यायों को अभेद रूप से कहेंगे तो कहेंगे कि जीव की पर्याय, क्योंकि गुण से पर्याय नहीं होती। गुण की पर्याय कही तो जाती है, लेकिन गुण की पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है। अलग अलग गुण अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न नहीं करता, वो द्रव्य का परिणमन, वही वास्तव में अनंत गुणों का परिणमन है। इसका मैंने उदाहरण भी दिया था, मशीन का उदाहरण दिया था कि एक मशीन चलती है, उसमें हजारों पहिए चलते हैं, तो मशीन का चलना वो पहियों का चलना है, लेकिन एक एक पहिए को हम घुमाएं तो मशीन का चलना नहीं होता उससे। ऐसा उदाहरण दिया था। तो वो ये पर्याय जो गुण पर्याय हैं,
कि ये छहों द्रव्यों में होती है, क्योंकि छहों द्रव्यों में अनंत अनंत गुण हैं और अनंत अनंत गुणों का प्रति समय का परिणमन, अनंत अनंत गुणों का, तो वो जो प्रति समय का परिणमन है वो उत्पाद व्यय रूप परिणमन है, जिसको उस द्रव्य की पर्यायें बोली जाती है। और ऐसे हर द्रव्य में कितनी पर्यायें होती है हर समय? कि 3 काल के समयों से अनंत आकाश के प्रदेश और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक द्रव्य के गुण, तो जितने गुण उतनी पर्यायें। समझ आ गया? यानी 3 काल के समयों से भी अनंतानंत गुणी पर्यायें हर द्रव्य में प्रति समय हो रही है। और एक द्रव्य की पर्यायें कितनी अनादि अनंत काल में? कि 3 काल के समय जितनी, क्योंकि अनादि अनंत काल किसे कहते हैं? कि 3 काल का समय। और एक बात और ध्यान देना कि 3 काल के समय जितनी कहने से उसका कभी अंत आएगा, कि ऐसा नहीं है। 3 काल के समय भविष्य काल में कि कभी तो अंत आएगा, कभी तो अंत आएगा। अभी कभी अंत आएगा तो उसके बाद क्या होगा ये बताओ? उसका कभी अंत नहीं है, अंतहीन है वो अनादि अनंत काल। शुरुआत, जैसे अनादि माने शुरुआत नहीं, कि कब से प्रारंभ हुआ, तो भाई कब से प्रारंभ हुआ अगर ये बता दे तो फिर इसके पहले था कि नहीं था? अरे केवली भगवान के ज्ञान में भी किसी द्रव्य के प्रारंभ की बात और किसी द्रव्य के अंत की बात उनके ज्ञान में भी नहीं आती। तो कोई कहे कि साहब फिर तो केवल ज्ञान मर्यादित हो गया, मानो वो अनादि को जान ही नहीं सके, कब से हुआ ये जान ही नहीं सके, कब तक रहेगा ये जान ही नहीं सकता। कि भाई साहब अगर वस्तु कब से हो और कब तक रहेगी ये वस्तु में व्यवस्था हो तो केवल ज्ञानी जाने ना। वस्तु कैसी है? कि वस्तु अनादि अनंत है। तो जब अनादि और अनंत है, अर्थात जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका अंत नहीं है, तो केवल ज्ञानी उसकी शुरुआत और उसका अंत कैसे जान सकते हैं? और यदि केवल ज्ञानी जान ले तो या तो वस्तु गलत है या केवल ज्ञानी का ज्ञान मिथ्या सिद्ध होगा। ना तो वस्तु गलत है ना केवल ज्ञानी का ज्ञान मिथ्या है। क्या मतलब? कि जैसी वस्तु व्यवस्था है अनादि अनंत, उस अनादि अनंत को केवल ज्ञानी भी अनादि अनंत रूप से ही जानते हैं, और यही उनके केवल ज्ञान की विशेषता है ना। ये बात हुई। अब देखो इसमें अपन देखते हैं कि अब द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। देखो गाथा, परिणमदिशयं दब्बम गुण दोया गुणंतरम सविसिद्धम तम्हा गुण पज्जाया भणिया पुण दव में वक्ति अविशिष्ट सत्व स्वयं दरव गुण थी गुणांतर परिणमे ते थी वली द्रव्यज कया छे सर्वगुण पर्यायने। देखो इसमें बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अन्वयार्थ, सत्तापेक्षा से माने सत्ता की अपेक्षा से, सत्ता माने अस्तित्व, होनापना, मौजूदगी, विद्यमानता, है ना। इसको अविशिष्ट रूप से, अविशिष्ट रूप से, सत्ता अपेक्षा से अविशिष्ट रूप से माने सामान्य रूप से, सब में ये विशेषता है। अविशिष्ट माने इसमें कोई विशेष नहीं है, सब में ये चीज पाई जाएगी। अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणम होता है, अर्थात द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। देखो गुण से गुणांतर, अब गुणांतर का मतलब तो ऐसा होता है कि गुणांतर माने एक गुण से दूसरे गुण रूप परिणमित होता है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। गुण से गुणांतर परिणमित होने का मतलब क्या लिया कि गुण से गुणांतर मतलब द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप होता है। क्या मतलब कि जैसे सम्यक दर्शन पर्याय, उसके पहले क्या पर्याय थी कि मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन पर्याय के व्यय रूप
सम्यक दर्शन पर्याय के उत्पाद रूप और द्रव्य कायम, है ना। इसको बोलते हैं गुण से गुणांतर रूप, माना अन्य पर्याय रूप, ठीक है ना। ऐसा ऐसे ही सब में लगा लेना, है ना। तो ये यहां पे कह रहे हैं गुण से गुणांतर रूप होता है और उसकी सत्ता गुण पर्यायों के सत्ता के साथ अविशिष्ट अभिन्न एक ही रहती है और उनसे माने गुण पर्यायों से द्रव्य ही, इससे गुण पर्याय द्रव्य ही कही गई है, क्योंकि उन पर्यायों की गुणों की द्रव्य की सत्ता, ये पहले आ चुका ना, विषय सारा आ चुका कि द्रव्य की सत्ता अलग हो, गुण की सत्ता अलग हो, पर्याय की सत्ता अलग हो, ऐसा तो है नहीं, है ना। द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता तो अभेद है, माने जो द्रव्य की सत्ता है वही गुण की सत्ता है, वही पर्याय की, ये सब बातें आ चुकी पहले, है ना। तो मैंने यहां पर देखो सीधा सीधा है कि वस्तु जो है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में है और अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से कोई वस्तु बाहर नहीं गई और बाहर की कोई वस्तु अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को छोड़ करके अपने दूसरे द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में नहीं आई। यानी एक द्रव्य का द्रव्य, एक द्रव्य का गुण और उस द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य के दूसरे द्रव्य में नहीं गई, दूसरे गुण में नहीं गई और दूसरी पर्याय में नहीं गई, है ना। सबकी अपनी अपनी सीमा रेखा है और किसी द्रव्य ने आज तक अपनी उस स्वरूप सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अज्ञानी ने कोशिश की, उल्लंघन करने की कोशिश की, माने उल्लंघन करना माना, उल्लंघन किया नहीं। अज्ञानी ने भी उल्लंघन किया नहीं, क्योंकि अज्ञानी ने क्या किया कि उल्लंघन करना माना और उल्लंघन तो हुआ नहीं। तो उल्लंघन हुआ नहीं और उल्लंघन करना माना, बस इसी का नाम उसका अज्ञान है। क्योंकि अगर उसने उल्लंघन करने का प्रयास किया, मैंने दूसरे द्रव्य के द्रव्यगुण पर्याय में जाने का प्रयास किया या किसी दूसरे द्रव्य के द्रव्यगुण पर्याय को अपने द्रव्यगुण पर्याय में लाने का प्रयास किया और यदि उसका यह प्रयास सफल हो जाता, यानी अपना द्रव्यगुण पर्याय दूसरे के द्रव्यगुण पर्याय में चला जाता या दूसरे का द्रव्यगुण पर्याय अपने द्रव्यगुण पर्याय में आ जाता, तो फिर अज्ञानी के उस प्रयास को अज्ञान कौन कहता? फिर तो सच बात हो जाती ना, वो उसने जैसा माना वैसा उसने कर लिया और यदि ऐसा होता तो उसको अज्ञान कौन कहेगा? वो तो ज्ञान हो गया, वो तो सच्चा हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अनादि काल से इसी एक भ्रांति के कारण अनंत बार निगोद की यात्रा कर आया, नरक गति की यात्रा कर आया। समझ आ गया ना? इसी एक मिथ्या मान्यता के कारण, लेकिन आज तक भी सुधरा नहीं, अब भी वस्तु स्वरूप के अनुसार मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी वही रहेगा। लेकिन निमित्त तो है कि नहीं? हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वो तो ठीक है, निमित्त तो है कि नहीं? निमित्त नहीं होगा तो हो जाएगा क्या? ये जो अनेक प्रकार के दुराग्रह हमारे अंतरंग में पड़े रहते हैं, ये अनेक प्रकार के दुराग्रह हमारे उस मिथ्यात्व को खाद और बीज देते रहते हैं। खाद पानी, बीज तो मिथ्यात्व का पड़ा ही है। माने इस प्रकार के दुराग्रहों से हम लोग उस अनादिकालीन मिथ्यात्व को और परिपुष्ट करते रहते हैं। ये करते हैं हम लोग और ये सफल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अनादिकाल से लेकर आज तक सफल नहीं हुआ तो अब तो इसको विश्वास आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता। फिर भी क्या करता है कि फिर भी वही नरक में डंडे पड़े तब कहता कि नहीं, अगर मनुष्य गति में चला गया तो अब तो आत्मा का कल्याण कर ही लूंगा। करना चाहता तो नरक गति में भी हो सकता था, लेकिन बहाने बनाने की आदत गई ना जीव की, तो वहां कह रहे मनुष्य पर्याय मिली तो अब तो मैं आत्मा का कल्याण कर ही लूंगा। ले भैया मनुष्य पर्याय मिल गई, अब कर। तो अब नरक को ही भूल गया वाला आदमी कि वहां मैंने ये सोचा था, भूल गया उस बात को। वस्तु व्यवस्था अज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार कभी नहीं बदलेगी, अज्ञानी को अपना अभिप्राय बदलना पड़ेगा। ये यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत गजब की बात है। देखो ये वस्तु व्यवस्था, प्रवचन सार वस्तु व्यवस्था के रूप में अपने को इतना दृढ़ कर देता है कि तुम एक द्रव्य की सत्ता को दूसरे द्रव्य की सत्ता से अत्यंत भिन्न जानो।
जब एक द्रव्य की सत्ता में आ गए तो फिर समय सार की प्रयोगशाला चालू होती है। तो अब एक सत्ता में भी दो तत्व हैं, एक द्रव्य तत्व, एक ध्रुव तत्व, एक ध्रुव सत्ता और एक निरंतर परिणमती सत्ता। तो परिणमती सत्ता का ज्ञान क्यों कराया था? द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान क्यों कराया था? कि परिणमती सत्ता को तुम नित्य सत्ता मान के बैठे हो, एक समय की पर्याय में अपनापन करके बैठे हो, एक समय की पर्याय में यही मैं हूं ऐसा मान करके बैठे हो। तो एक समय की पर्याय में से अपनापन छुड़ाने के लिए पर्याय का ज्ञान कराया आचार्य देव ने, एक समय की पर्याय में से अपनापन छुड़ाने के लिए, है ना। और क्यों? क्योंकि यही गलती हम अनादिकाल से करते आ रहे। इसलिए 93 गाथा की पहली गाथा में, जबकि वहां पज्जे मूढ़ा ही पर समया, ये कोई प्रकरण नहीं था, द्रव्य गुण पर्याय की बात करनी थी ना आपको। तो आचार्य महाराज को क्या बात करनी थी? द्रव्य गुण पदार्थ कैसा होता है कि पदार्थ द्रव्य में होता है, द्रव्य गुण पर्याय की सारी चर्चा करनी थी। तो आचार्य देव ये चर्चा क्यों लाए इस अधिकार के प्रारंभ में कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया? उन्होंने कहा कि हम पर्याय का ज्ञान कराएंगे, द्रव्य पर्याय का ज्ञान कराएंगे, उसके समान जाति असमान जाति भेदों का ज्ञान कराएंगे, है ना, गुण पर्याय का ज्ञान कराएंगे, विकारी पर्याय का ज्ञान कराएंगे, अविकारी पर्याय का ज्ञान, सब पर्यायों का ज्ञान कराएंगे। लेकिन सब पर्यायों का ज्ञान किस लिए कराएंगे? कि इन पर्यायों को जानकर ये तुम नक्की कर लो कि इनमें से एक भी पर्याय विश्वास के योग्य नहीं है, इसीलिए ज्ञान कराएंगे। ये नियम सार की शैली। पुद्गल का ज्ञान कराया, पुद्गल का ज्ञान कराने के बाद टीकाकार मुनिराज बोलते, इस पुद्गल से मुझे क्या है? पुद्गल के भेद प्रभेदों का पूरा ज्ञान कराया, और ज्ञान कराने के बाद टीका में टीका लिखी। उसके बाद पद्म प्रमलधारी देव कलश लिखते हैं कि पुद्गल के इन भेद प्रभेदों से मुझे क्या है, मैं तो अपने स्वरूप में लीन होता हूं। तो फिर ज्ञान काय को कराया था? कि इसलिए कराया था कि तू पुद्गल को अपना मान रहा था, है ना। इसी तरह पर्याय का ज्ञान क्यों करा रहे हो? कि पर्याय का ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि पज्जे मूढ़ा मत हो। अनादिकाल से पर्याय मूढ़ता में अपना जीवन गया है। अब पर्याय को पर्याय जानो, पर्याय को पर्याय जानो, यह भी इस पर्याय का सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? अभी तक हमने क्या किया? पर्याय का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम पर्याय को पर्याय ही नहीं जानते। क्या मानते हैं हम पर्याय को? पर्याय को ही हम वस्तु मानते हैं, पर्याय को ही हम शाश्वत तत्व मानते हैं, पर्याय में ही हम ये मैं हूं ऐसा मानते हैं। उसका ये मैं पना छुड़ाने के लिए आचार्य देव पर्याय का बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि भाई ये पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय है, लेकिन पर्याय विश्वास के लायक नहीं है। जगत में होता है कि नहीं होता? कि झूठा आदमी भी होता है, तो झूठा आदमी होता है तभी तो झूठा आदमी कह रहे हैं उसे। लेकिन झूठा आदमी होने पर भी वो झूठा आदमी विश्वास के लायक नहीं होता। तो झूठा आदमी है कि नहीं? कि झूठा आदमी तो सत्य है, माना उसकी अस्तित्व है, लेकिन उसकी बात विश्वास के योग्य नहीं है। तो इसी तरह पर्याय की अस्तित्व है, लेकिन यह पर्याय विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास के लायक एकमात्र भूतार्थ त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है। ये बताने के लिए इतनी गाथाएं जो आचार्य देव ने 93 गाथा से शुरू हुई थी ना चर्चा है, और अभी ये 104 नंबर की गाथा आ गई, अपनी 11-12 गाथा आ गई लगातार। उसी बात को आचार्य देव कह रहे। देखो, गुण पर्याय टीका, गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय हैं, एक द्रव्य पर्याय माने एक द्रव्य की पर्याय, पर्याय कहकर के ये बात आ गई कि बहुवचन, बहुवचन कहने का मतलब क्या है कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय होंगी। तो उन अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को क्या बोलेंगे कि एक द्रव्य पर्याय। क्यों? क्योंकि अनंत गुणों की अनंत पर्याय अनंत गुणों में से नहीं निकलती, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक द्रव्य में से निकलती है। माना उनका उद्गम स्थल द्रव्य है। गुण पर्याय को पैदा नहीं, गुण है वो पर्याय को पैदा नहीं करता, पर्याय को द्रव्य पैदा करता है। यह भी अभी अपेक्षित कथन है। पर द्रव्य पैदा नहीं करता, इसलिए द्रव्य पर्याय को पैदा करता है, ऐसा बोला जाएगा। नहीं तो पर्याय अपने सटकारक से होती है। हल में है ना। ये गुरुदेव सिंह ने लिया है 47 शक्तियों के प्रवचनों में, उनने बहुत लिया। दीपचंद जी साहब का उदाहरण दिया चिद विलास का कि गुण में से परिणति गुण में से उत्पन्न नहीं होती, परिणति द्रव्य में से उत्पन्न होती है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? क्यों? गुण का ये रोल है कि उन अनंत गुणों का एक पिंड द्रव्य है ना,
अगर गुण ही पर्यायों को उत्पन्न करने लगेंगे तो द्रव्य की क्या आवश्यकता है फिर, है ना? क्योंकि एक संगठन है वो। एक संगठन क्या है कि एक द्रव्य के अनंत अवयव हैं। गुण क्या है? गुण किसके अवयव हैं? गुण द्रव्य के अवयव हैं। ठीक है, तो द्रव्य के अवयव हैं, तो उन अनंत अवयवों का परिणमन वो द्रव्य का ही परिणमन है, और द्रव्य के परिणमन में उन अनंत गुणों का परिणमन शामिल है। देखो, एक गुण के परिणमन में दूसरे गुण का, अभी इसको ऐसे समझो कि एक गुण के परिणमन में दूसरे गुण का परिणमन शामिल नहीं है। ख्याल में आ गया? श्रद्धा का परिणमन है वो ज्ञान का परिणमन नहीं है, ज्ञान का परिणमन है वो चारित्र का परिणमन नहीं है, चारित्र का परिणमन है वो आनंद का परिणमन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, इसलिए एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन रूप नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान है वो भी आत्मा है, दर्शन है वो भी आत्मा है, चारित्र है वो भी आत्मा है, सुख है वो भी आत्मा है। समझ आगे नहीं आ गया? तो ये अनंत गुण जब आत्मा है तो अनंत गुणों का परिणमन, ये किसका परिणमन हुआ? कि आत्मा का ही परिणमन हुआ। ये है इसमें, मतलब पर्याय का परिणमन में गुण भी करता है, द्रव्य भी करता है। गुण को कर्ता कहेंगे भेद की अपेक्षा से। एक एक गुण का भेद करेंगे तो गुण करता है, और वास्तव में अभेद दृष्टि से देखो तो द्रव्य ही करता है। वो द्रव्य के कर्तत्व में गुण का कर्तत्व समाहित है, क्योंकि द्रव्य के परिणमन में गुण का परिणमन समाहित है, लेकिन गुण के परिणमन में द्रव्य का परिणमन समाहित नहीं है। एक एक गुण को तुम अलग अलग लेके जाओ तो एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन रूप ही नहीं है ना। माने ये देखो, अनंत गुणों का पिंड द्रव्य है, और द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें अनंत गुण, जिसके आश्रित अनंत गुण रहते हैं। क्या कहा? द्रव्य एक और गुण अनंत, लेकिन गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्याश्रया गुणा। इसको दो टुकड़ों में पढ़ो इस सूत्र को, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो द्रव्याश्रया गुणा, गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, द्रव्य गुणों के आश्रय से नहीं रहता। क्या कहा? आया समझ में कुछ? गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। क्यों? क्योंकि गुण भेद है, गुण है वो भेद है, और इन भेदों का अभेद कौन है? कि इन भेदों का अभेद वो द्रव्य है। इसलिए गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, द्रव्य गुणों के आश्रित नहीं रहता। इसलिए द्रव्य का परिणमन तो गुणों का परिणमन कहलाएगा, गुणों का परिणमन द्रव्य का परिणमन नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? है ना? ऐसा है। हाँ, ये आया ना समझ में कि ए द्रव्य गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय हैं। गुण पर्याय कह करके अनंत गुण भी सिद्ध कर दिए, अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी सिद्ध की। देखो ध्यान से, गुण पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। गुण पर्याय 2 मिनट में पूरा। गुण पर्याय ये कह करके अनंत गुण और अनंत पर्याय सिद्ध की, और ये सब क्या है कि एक द्रव्य पर्याय हैं, एक द्रव्य की सारी पर्याय हैं ये। माने तुम द्रव्य की पर्यायों के रूप में इनको ग्रहण करना, गुण की पर्याय के रूप में ग्रहण मत करना, है ना। ये एक द्रव्य पर्याय हैं, क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है। ये आचार्य के शब्द हैं। आया? गुण पर्यायों को क्या है कि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पर्याय पना है, अर्थात गुण पर्याय एक द्रव्य की पर्याय हैं, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। इतना खुलासा किया इसका। और यह बात पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने चिद विलास में ली, और इसी बात को गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों के प्रवचनों में बहुत जगह ली। उन्होंने कहा तुम एक एक शक्ति का भिन्न भिन्न परिणमन मत देखो, उन अनंत शक्तियों का एक पिंड जो द्रव्य है, उस एक द्रव्य पर तुमने दृष्टि दी, अनंत शक्तियां निर्मल परिणाम से उछलेंगी, और एक एक शक्ति के भेद पर लक्ष्य करोगे तो विकल्प की तरंगें उछलेंगी। निर्विकल्पता चाहिए कि विकल्पता चाहिए, नक्की कर लो। ये लिया है उन्होंने, इसे चर्चा आगे अपन और करेंगे।